जैसे ही उसकी मां शोभा वहां से गुजरी, उसका पैर उस पर पड़ा और एक नुकीली कील उसके पैर को चीरती हुई निकल गई। शोभा दर्द से चीख उठी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो आवेश के चेहरे पर एक अजीब सी खौफनाक मुस्कान थी। पहले तो शोभा ने इसे महज एक शरारत समझकर नजरअंदाज कर दिया, पर उसे नहीं पता था कि बेटा अब वैसा नहीं रहा। कुछ दिन पहले ही वे लोग इस नए घर में शिफ्ट हुए थे और तभी से सब कुछ बदल गया था। छोटे बेटे आवेश ने सबसे पहले तहखाने को देखा और उत्सुकता में उसमें चला गया, लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। जब उसके पिता ने उसकी चीख सुनी, तो दौड़कर उसे बाहर निकाला और बिना कुछ कहे दरवाजा बंद करके ताला जड़ दिया। हर रात उसका पिता शोभा को एक गिलास पानी देता, जिसमें बेहोशी की दवा मिली हो। शोभा बेखबर हर रात वह पानी पी लेती और गहरी नींद में चली जाती। एक रात उसने सपना देखा कि कोई उड़ती हुई चाकू उसकी जान लेने आ रही है। वह हड़बड़ाकर उठी, लेकिन जब उसने नीचे झांका तो उसकी नाइटी पर सच में एक चीरा था। उसकी रूह कांप गई। अगले दिन आवेश ने अपनी मां को एक चित्र बनाकर दिया, जिसमें एक औरत एक आदमी की हत्या कर रही थी। इस चित्र ने शोभा को अतीत में खींच लिया। उसे याद आया कि उसका पूर्व पति भी उसे दवाओं से वश में करता था और वह इसी दबाव में एक दिन उस पर चाकू चला बैठी थी। तभी उसका वर्तमान पति पास आकर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि अब सब ठीक है। लेकिन उसी रात शोभा की फिर अचानक नींद खुलती है। बिस्तर पर पति नहीं था। वह तहखाने की ओर बढ़ती है और वहां पहुंचकर देखती है कि उसका पति दीवार पर हथौड़े से वार कर रहा है। जब उसने गुस्से में सवाल किया, तो पति ने सच्चाई उगल दी। असल में पूर्व पति को शोभा ने नहीं, उसी ने मारा था ताकि शोभा को हासिल कर सके। उसी की लाश को दीवार में छिपाया गया था और सबूत छुपाने के लिए ही उन्होंने ये घर खरीदा। सच जानकर शोभा का दिमाग फिर गया। उसने पास ही रखी कुल्हाड़ी उठाई और पति को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन तभी हवा में एक हाथ प्रकट हुआ, उसी चाकू के साथ जिससे पहला कत्ल हुआ था। शोभा जैसे किसी अनजान ताकत के नियंत्रण में थी। उसने चाकू उठाया और उसे अपने गले पर रख दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसे उसके बेटे ने चित्र में बनाया था।